नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा वाहिदा रहमान का नाम ही काफ़ी है और वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 60 और 70 के दशक में अपनी फिल्मों में शानदार एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज करने वाली वाहिदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को हुआ था। वो आज अपना 83वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है और वाहिदा रहमान जी हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली फिल्मों में भी अपना जादू बिखेर चुकी है और उन्हें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड, पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। वाहिदा रहमान जी को सीआईडी, प्यासा, कागज के फूल, चौधरी का चांद और साहब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों में पहचान मिली। उन्होंने गाइड, नीलकमल, राम और श्याम, खामोशी और तीसरी कसम सहित बॉलीवुड की तमाम सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग वाहिदा रहमान जी के जन्मदिन स्पेशल में आइए वाहिदा रहमान जी से जुड़ी कुछ खास बातें करते हैं। 83 साल की हो चुकी वाहिदा रहमान को उम्र ने काफ़ी बदल दिया है, लेकिन उनके चेहरे पर बिखरी सौम्यता और सादगी को देख आज भी हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। वाहिदा रहमान जी अब फिल्मों से दूर हो गई है। हालांकि उन्हें अपनी खास सहेलियों आशा पारेख और हेलेन के साथ अलग अलग रियलिटी शो के मंच पर अक्सर देखा जाता है। और वाहिदा रहमान जी ने अपनी फिल्मी सफ़र साउथ सिनेमा से शुरू किया था। एक तमिल फिल्म के सक्सेस पार्टी में गुरुदत्त की नज़र वाहिदा रहमान पर पड़ी थी, जिसके बाद गुरुदत्त साहब ने वाहिदा जी को मुंबई आने का न्योता दिया और अपनी फिल्म सीआईडी में उन्हें सपोर्टिंग रोल में कास्ट कर लिया। और सीआईडी की सफलता के बाद गुरुदत्त ने वाहिदा जी को अपनी फिल्म प्यासा के लिए लीड रोल में साइन कर लिया और 1957 में रिलीज हुई प्यासा में वाहिदा ने गुलाबो नाम की एक प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया था। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वाहिदा जी गुरुदत्त के प्यार में पड़ गई थी और गुरुदत्त साहब की ज़िंदगी में जब वाहिदा रहमान जी आई तब वो गीता दत्त जी के साथ खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन वाहिदा जी के आने के बाद ही गीता जी और उनकी शादी में भूचाल आ गया और गीता दत्त जी ने वाहिदा रहमान के साथ उनके रिश्ते की खिलाफत की तो गुरुदत्त साहब को भी अपनी ज़िंदगी बेमानी लगने लगी। एक बार तो दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि गीता दत्त जी ने अपने बच्चों के साथ गुरुदत्त साहब का घर छोड़ दिया, जिसके बाद गुरुदत्त साहब की अकस्मात मौत की खबर आई थी। और गुरुदत्त की मौत हादसा थी या उन्होंने खुदकुशी की थी, ये सवाल आज भी एक पहेली है। गुरुदत्त साहब के निधन के 10 साल बाद 1974 में वाहिदा रहमान जी ने अभिनेता कमलजीत से शादी कर ली और कमलजीत का असल नाम शशि रेखी था। और कमलजीत और वाहिदा रहमान जी ने 1964 में रिलीज हुई फिल्म शगुन में काम किया था, जहां वाहिदा जी हिंदी फिल्मों की टॉप अभिनेत्री थी और वही कमलजीत जी स्ट्रगलिंग एक्टर थे। शादी के बाद वाहिदा जी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उनके बड़े बेटे का नाम सोहेल रेखी है तो बेटी का नाम काशवी रेखी है। शादी के कुछ साल बाद ही वाहिदा जी ने अपने पति कमलजीत के साथ बेंगलुरु स्थित फार्म हाउस में रहने लगी थी। लेकिन साल 2000 में कमलजीत के निधन के बाद वाहिदा जी एक बार फिर मुंबई लौट आई और बांद्रा के बैंड स्टैंड स्थित अपने बंगले में दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। और वाहिदा रहमान का बंगला समंदर किनारे स्थित है, इसीलिए इस बंगले का नाम साहिल रखा गया, जहां एक तरफ वाहिदा रहमान आज भी कभी कभार स्क्रीन पर दिख जाती है, वही उनके दोनों बच्चे लाइमलाइट से दूर रहे हैं। और वाहिदा रहमान जी का बेटा सोहेल रेखी MBA करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है, तो वही बेटी काशवी रेखी एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है। और कुछ साल पहले वाहिदा जी के बेटे सोहेल रेखी ने भूटान की लड़की से शादी की थी और इस शादी में वाहिदा जी भी शामिल हुई थी। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी और साल 2011 में उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी। और दोस्तों, देखते ही देखते आज बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वाहिदा रहमान जी 83 साल की हो गई है। तो हम लोगों की तरफ से बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वाहिदा रहमान जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।